मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं, लाला जी साहब बोले, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों में देखो और यहाँ तक कि हमारे अभ्यासियों में देखो, ऐसे कई लोग होंगे जो गरीब हैं लेकिन मांग नहीं सकते। आप उन्हें कपड़े, कंबल आदि दीजिए, यही सच्चा दान है। जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है, उनको दान देने से क्या फ़ायदा। हमारे एक वरिष्ठ अभ्यासी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और वे बहुत ही ईमानदार थे। फिर उनके मन में ये विचार बैठ गया कि वे एक ईमानदार इंसान हैं। एक दिन जब बाबूजी ने उन्हें सीटिंग दी तो उन्होंने इस ख्याल को पकड़ लिया। पूजा के बाद बाबूजी ने कहा, हमें ईमानदारी तो पसंद है, लेकिन लोगों को हमेशा इसी ख्याल में नहीं रहना चाहिए। इसका भी एक संस्कार बन जाता है। लोगों को यह ख्याल हटा देना चाहिए, क्योंकि ईमानदार होना किसी पर एहसान करना नहीं है और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। ये हर एक इंसान का फ़र्ज़ है कि वह ईमानदार रहे। बाबूजी ने सीधे सीधे न कहते हुए बड़ी सादगी से उन्हें ये बात कह दी। वे अभ्यासी बहुत संवेदनशील थे और वे समझ गए कि बाबूजी क्या कहना चाहते थे। उस दिन के बाद से उन्होंने आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगति की और एक निष्ठावान अभ्यासी बने। बाबूजी उन्हें बेहद पसंद करते थे और उनका कहना था कि वे हमेशा लय अवस्था में होते थे, केवल एक ख्याल कि वे ईमानदार हैं। वह उनकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डाल रहा था, जो अब नहीं रहा। बाबूजी महाराज ने जोर दिया है कि हमारी संस्था में हमें पाप, पुण्य, ईमानदारी जैसे गुणों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। उनकी शिक्षा थी कि हमें काम करके उसे भूल जाना चाहिए। हमारा पूरा रुझान लक्ष्य और ईश्वर प्राप्ति पर होना चाहिए। बाबूजी ने कहा, जब ईश्वर प्राप्ति होती है तब लयावस्था शुरू हो जाती है और तब तुम्हें हर एक चीज़ का ज्ञान हो जाता है, लेकिन कोई अनुभव नहीं रहता। मुझे एक और घटना याद आ रही है जो उसी दौरान हुई थी। मैं तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ती थी और एक अभ्यासी भाई के घर जाया करती थी, जो कि मेरे स्थानीय संरक्षक थे। उनके घर पर हर रविवार को सत्संग होता था और मैं उनके परिवार के साथ रविवार का दिन बिताती थी। जब मैं अपनी छुट्टियों में शाहजहाँपुर गई तो बाबूजी ने मुझसे उन अभ्यासी भाई के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि उन्होंने बाबूजी को कोई खत क्यों नहीं लिखा। मैंने उन्हें बताया कि वे सभी लोग कुशल मंगल थे और अपने घर में पुराने स्नान घर की मरम्मत कराने में व्यस्त थे। वे उसे पश्चिमी तरीके का बना रहे थे। उन दिनों यह एक नए तरीके का टॉयलेट था। बाबूजी ने कहा, ये सब करवाना तो अच्छी बात है, लेकिन हम वहाँ क्या करते हैं? केवल उसे पखाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। चाहे कितने भी पैसे खर्च हों, वह उसी काम आता है जिस मकसद से उसे बनाया गया है। हमें ये बात नागवार गुजरी। इसमें इस हद तक दिलचस्पी क्यों लेना कि हमें खत तक नहीं लिखा। सच तो ये था कि मैं खुद भी उस नए तरीके के टॉयलेट की प्रशंसा कर रही थी और बाबूजी ने इस तरीके से टिप्पणी कर दी। बाबूजी जो भी कहते थे उसमें कुछ न कुछ सीख ज़रूर होती थी। इस मामले में उनका कहना था कि हम चाहे जो भी कर रहे हों, हमें भौतिक कार्यों में चीज़ों में इस हद तक मग्न नहीं हो जाना चाहिए कि हम ईश्वर प्राप्ति का अपना वास्तविक लक्ष्य ही भूल जाएं। उन्होंने कहा, हम तुम्हें ईश्वर प्राप्ति के बारे में और भी समझाएंगे। बाबूजी महाराज की
दिनचर्या हमेशा की तरह सुबह से शुरू हो जाती थी। वे मौजूद अभ्यासियों को सीटिंग देते और सुबह 11 बजे तक उनके साथ समय बिताते और फिर शाम को सत्संग होता। शाम को 7 बजे के बाद उनका मिजाज अच्छा होता और फिर वे देर रात तक अभ्यासियों के साथ आध्यात्मिक विषयों पर बहुत सारी बातें करते रहते। एक शाम मैंने उनसे उस घटना के बारे में बात की जो बाबूजी से पहली मुलाकात के बाद अप्रैल 1964 में मेरे साथ हुई थी। वे मेरी छुट्टी के दिन थे। हम एम्बेसडर कार से रानीखेत से शाहजहांपुर वापस आ रहे थे। बरेली से नैनीताल के बीच नीम करोली बाबा नामक संत का आश्रम आता था। उनका आश्रम खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ था। उस राह से गुजरने वाले सभी यात्री वहाँ पर रुका करते, बाबा के दर्शन करते, प्रसाद लेते, विश्राम करते और फिर आगे जाते। यहाँ तक कि बाबा उस गांव के लोगों को हर दिन भोजन खिलाते थे। मेरे पिताजी ने कहा कि हम वहाँ कुछ समय के लिए रुकेंगे। हम जैसे ही कार से उतरे हमें पता चला कि बाबा आश्रम में ही थे। जैसे ही हमने आश्रम में प्रवेश किया हमें संदेश मिला कि बाबा ने अपने एक शिष्य को निर्देश दिए थे कि श्री बालकृष्ण टंडन, उनके बेटे कृष्ण और बेटी शशि आ रहे हैं और उन्हें आदर सहित भीतर लाया जाए। ये सुनकर हम सब चकित हुए और अंदर गए। बाबा के पास ऐसी सिद्धि थी कि वे बिना किसी पूर्व जानकारी के आश्रम में आने वाले नए इंसान के बारे में सब कुछ बता देते थे, जैसे उसका नाम, पेशा आदि। मेरे पिताजी से व्यापार के बारे में सवाल जवाब करने के बाद वे मेरी ओर मुड़े और मुझसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बाबूजी महाराज को मिलने के बाद मुझे किसी संत या साधु बाबा में कोई रुचि नहीं थी। मैं तो स्वभाव से जिद्दी थी, इसलिए मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बाबा ने जोर देकर कहा, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा। मैंने पूछा, आप मुझे क्या देंगे? तब मैं ग्रेजुएशन के पहले या दूसरे साल में थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें कौन सी श्रेणी चाहिए, प्रथम, दूसरी या तीसरी? मैंने जवाब दिया, कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा, तुम फेल हो जाओगी। मैंने कहा, ठीक है। इस घटना को सुनने के बाद बाबूजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी निडर हूँ, इसी को साहस कहते हैं। जब परीक्षा का नतीजा आया तो जाना कि मैं फेल हो गई थी। बाबूजी ने कहा कि ये बाबा के श्राप का असर था। मैंने उनसे पूछा, आपके होते हुए ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने बताया, वे लोग निचली प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका श्राप काम करता है, लेकिन केवल तभी अगर वह तुम्हारा संस्कार है। वह पहले या बाद में भी असर कर सकता है। बाबूजी ने मुझसे कहा कि ये जल्दी फलीभूत हो गया था और उन्होंने उसके आगे के असर को उच्च स्तर से काट दिया। उन्होंने कहा, यदि सांप के असर को काटना हो तो काटने वाले को उस सांप के स्तर से एक स्तर ऊपर जाकर उसे काटना होगा। बाबूजी ने कहा, बिटिया, निचली प्रवृत्ति के लोगों का सिर्फ श्राप काम करता है, आशीर्वाद नहीं, क्योंकि उन लोगों की प्रगति उस हद तक नहीं हुई है। ऊंची प्रवृत्ति वालों का केवल आशीर्वाद काम करता है। अगर हम आशीर्वाद दें तो वह ज़रूर काम करेगा और ख़ास तौर से आध्यात्मिक दुनिया में ज़रूर काम करेगा। इसकी वजह बताते हुए लाला जी ने कहा कि हम भौतिक आयाम को छोड़कर आध्यात्मिक आयाम में आ चुके हैं और यहाँ से केवल आशीर्वाद ही काम करेगा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।